छोटे पर्दे की बहुओं की जुबान सिर्फ बोलने के लिए ही नहीं चलती, बल्कि खाने के लिए भी मचलती है। जी हाँ, ये जुबान है ही इतनी चटोरी कि जब स्वादिष्ट खाना सामने आता है तो खुद को रोक नहीं पाती और ये जुबान बन जाती है चटोरी। अब देखिए ना, रोशनी अपने फिगर से भले ही कितनी भी डाइट कॉन्शियस लगती हो, मगर उनकी जुबान बहुत चटोरी है। सामने बस 56 पकवान परोस दो, खाने पीने के लिए मचल ही जाती है। आज मैं आपको कोई अपने शो के बारे में और उसके ट्रैक के बारे में नहीं बताने वाली हूँ। सिंस सास बहू साजिश वाले मेरे अपने रिश्तेदार हैं, सो उनका जो भी नया सेगमेंट होता है वो मैं ही स्टार्ट करती हूँ। दैट्स मतलब उसका श्री गणेश मैं ही करती हूँ। तो आज इनका नया सेगमेंट आया है, उसका नाम है चटोरी ज़बान। मैं कहीं से चटोरी लगती हूँ किसी को, तो मेरी शक्ल देखी है किसी ने, बट स्टिल वो है चटोरी, बहुत चटोरी है वो। इनके लिए आई एम चटोरी ज़बान, सो आई एम चटोरी ज़बान। देखिए, सुबह में जब भी वो आती है सेट पर तो साथ में बड़ा फ्रूट का डब्बा होता है, उसमें ज़्यादातर अनार मतलब पोमोग्रेनेट होते हैं, बहुत सारे मतलब वाटरमेलन होते हैं, और खुद तो खाती है लेकिन दूसरों को भी बहुत ज़्यादा खिलाती है। चटोरी मतलब उसको कुछ भी दे दो, सबसे पहले उसका सवाल होता है कि इससे मैं मोटी तो नहीं हो जाऊंगी ना। जनरली शी लाइक्स टू ईट ब्लैंड फूड, बट हाँ कभी अगर ऐसा मौका मिल जाए तो डेफिनेटली यहाँ पे जो भेल आती है हमारे यहाँ, वो खाने से वो चूकती नहीं है। वो भेल वाला सिर्फ उसी के लिए आता है। वो भेल वाले को जब वो आया बेचारा तो उसका कुछ सेल ही नहीं हुआ, तो एक दिन निया टकरा गई उससे। उसने उससे पूछा कि भैया इससे मोटी तो नहीं होंगी ना मैं? तो नहीं आप खाइए, आप इससे पतली हो जाएंगी। बस वो भेल वाले की लाइफ बन गई, सेट हो गया वो। चॉकलेट्स उसे इतने अच्छे नहीं लगते हैं, और लेकिन जहाँ अगर चमचम या रसगुल्ला या गुलाब जामुन, तो उसकी आंखें ऐसे चमकने लगती हैं। जब मेरे को डिसऑर्डर्स होने लगता है तो मेरी चटोरी ज़बान का सबसे फर्स्ट फ्लेवर है मीठा। मैं अपना मील स्किप कर सकती हूँ, पर मैं मीठा स्किप नहीं कर सकती। अगर मेरे सामने आप स्पंजी रसगुल्ला रख दो या जलेबी रख दो जो है अभी यहाँ पे, या बालूशाही रख दो, कुछ भी मैं खा जाऊँगी। मेरे को जो चॉकलेट और वो कपकेक्स नहीं पसंद, पर मेरे को अपना इंडियन जो मीठा होता है ना, चमचम, ये सब बहुत पसंद है। दिस इज माई फ्लेवर नंबर 2। जब मंच करने की आदत होती है ना, जब हर कहीं पे भी जाके थोड़ा थोड़ा निबल करना होता है, तो ये मैं खट्टा मीठा मिक्सचर बहुत पसंद करती हूँ। मेरे को अच्छा लगता है। रोज़ नहीं खाती हूँ बिकॉज माई स्किन विल ब्रेक आउट, बट कभी कभी खाती हूँ तो फिर खाती हूँ, फिर मेरे को अच्छा लगता है। ये फ्लेवर नंबर 3, ये स्पाइसी है थोड़ा, पर इतना भी तीखा नहीं है। मतलब इट्स लाइक अ स्नैक फॉर द इवनिंग, तो कभी कभी चलता है यार। सो इट्स माई फ्लेवर नंबर 3 एंड दिस वुड बी माई फ्लेवर नंबर 4, चिप्स। आई थिंक चिप्स तो ऑलमोस्ट बच्चों को और जितने भी यूथ है, एंड दे ऑल लाइक इट। मतलब दिस इज समथिंग, अगर आपके सामने रखा और आपका पेट भी भरा हो, स्टिल यू वॉन्ट, मतलब आप रेजिस्ट नहीं कर पाओगे दिस टेम्पटेशन ऑफ इट। ये सब चीज़ें हैं ना, दीज आर योर पास टाइम मंचीज जैसे हो जाते हैं। सो यू कैन ऑलवेज गॉर्ज ऑन देम। और ये चिप्स वगैरह तो यार सही पास टाइम होता है। मतलब जब कोई गेस्ट वगैरह आते हैं उनके सामने रख दो तो, विद कोल्ड ड्रिंक्स एंड विद चाय। सो हाँ, सो इट वुड बी माई फ्लेवर नंबर 4। सो ये जितनी भी सारी चीज़ें थी, ओके, वंस अगेन आई रिपीट, ये सब वंस इन अ वाइल की चीज़ें हैं। ये मैं रोज़ तो नहीं खा सकती हूँ, ना मैं खाती हूँ। जो मैं रोज़ खाती हूँ और जो मेरी डाइट में बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट वुड बी वेरी बोरिंग, आई नो, बट बहुत लोग खाते हैं। दे आर माई फ्रूट्स, और मुझे सब तरह के फ्रूट्स पसंद है। तो मेरी मॉम मेरे को रोज़ फ्रूट्स देती है विद चाट मसाला उधर। इट हैज़ बनानाज, फिर नाशपाती, पेयर, एंड देन एप्पल, वाटरमेलन, मस्क मेलन।
आप सीन में देखते हैं कि वो सामान रखा हुआ है खाने का और वो मैं नहीं खाऊंगी ये खाऊंगी, और जैसे सीन कट होता है उसके बाद वो सब कुछ खा जाती है, वो कुछ नहीं छोड़ती और पहले पूछ लेती है ये अभी आया, ताज़ा आया है? हाँ ये ताज़ा आया, ओके, निगाह उसकी वही होती है फिर वो। सेट की चीज़ें ही हैं जो मैं सबसे ज़्यादा खाती हूँ। अगर वहाँ पे चॉकलेट केक आ जाए, खाने के टाइम पे, खाने के सीन में कुछ आ जाए, तो आई एम ओनली ईटिंग एंड ईटिंग एंड ईटिंग, और हर कोने से लोग देख रहे होते हैं और सबको ये पता है कि मैं सिर्फ पतली नाम के लिए हूँ, बट मैं जितना खाती हूँ उतना कोई भी नहीं खाता, सो मैं बदनाम हूँ इसलिए। निया शर्मा को आप चटोरी ज़बान पे रेट करोगे तो आई विल फॉलो नंबर 2, या बिकॉज मैं खाने में जितना अवॉइड करती हूँ आई थिंक कोई नहीं करता है। चटोरी जुबान खाने पे ना, बोलने पे तो नहीं ना। बोलने पे तो 5 on 5, बट या खाने पे आई थिंक 2.5 इज ऑल राइट। या 5 में से 10 में से पूछो, मैं 10 में से आपको बता सकता हूँ, वो 10 में 100 है। 1 to 5 में तो मैं 4 दूंगी उसे, कि जब आती है सेट पर तो उसके हाथ में कुछ ना कुछ ज़रूर होता है। तो मैं चटोरी हूँ, पर मैं चटोरी ऐसे नहीं हूँ, मतलब रोज़ वाली चटोरी नहीं हूँ, बिकॉज दैट विल शो ऑन माई हेल्थ, मेरी स्किन पे भी आ जाएगा। तो चटोरा ना अच्छा होता है, मुझे पता है। यहाँ पे मैं अपने बहुत सारे फ्रेंड्स को जानती हूँ जो ऐसे चटोरे, उनके सामने आप जो भी रख दो मतलब ऐसे प्लेट तक चाट जाएंगे ऐसा। सो चटोरा नॉट गुड, बट चटोरा होना एवरी डे इज़ नॉट गुड, इसलिए फ्रूट्स आर हेल्दी, पर हमेशा हेल्दी भी खा खा के बहुत इंसान बोर हो जाता है ना। क्या बात है रोशनी, आपकी चटोरी जुबान देखकर हमारे मुंह में भी पानी आ गया। मुंबई से वंदना शुक्ला और स्नेहा शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।